हॅलो स्टुडंट्स, वाम वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल। आज आपण पाहणार आहोत हिंदी सुलभ भारतीचे क्वेश्चन आणि आन्सर्स। तर त्याआधी मी स्वाती आणि तुमचं मनापासून आमच्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करत आहे। तुम्हीच अजून या शैक्षणिक चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा। तर चला मुलांनो, सुरू करूयात आपण हिंदी सुलभ भारती क्लास 8 चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स। कृति पूर्ण कीजिए। मातृभूमि की विशेषताएं क्या है? आंसर, श्री राम व श्री कृष्ण जैसे सुपुतों को जन्म देने वाली जननी, मातृभूमि पर पाए जाने वाली पवित्र धूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो, कवि की जिह्वा पर मातृभूमि के गीत हो। क्वेश्चन नंबर 2, मातृभूमि के सुपुत कौन है? श्री राम व श्री कृष्ण मातृभूमि के सुपुत हैं। देन मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, तो किससे नवाना है? कवि के शिष्य को। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र है। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम? मातृभूमि भारत माता। कवि इसका त्याग करना चाहता है, तो कवि भेदभाव का त्याग करना चाहता है। इस नाम से कवि ने मातृभूमि को पुकारा है। किस नाम से पुकारा है? माई ये नाम से पुकारा है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुने सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह और तुम पर बलिदान में जाओ। आगे का क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, तो क्या अर्पित करना चाहता है? अपना मन और अपना देह अर्पित करना चाहता है। अभी उत्तेजित लेखन है, उत्तेजित लेखन देखते हैं हम। उत्तेजित लेखन में निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। उचित शीर्षक देकर मिलने वाली सीख भी लिखिए। ग्रंथ स्वप्न पहेलिका जे वर्ड्स दिए हैं, इन शब्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। आंसर देखते हैं हम। विजू नाम का एक गरीब लड़का था। वह अनाथ था। वह पढ़ना चाहता था और पैसे न होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता था। वह कांच की दुकान में सफाई का काम करता था। कांच की दुकान में क्या करता था? सफाई का काम करता था। कांच की उस दुकान में कांच से बनी हुई रंग बिरंगी वस्तुएं थी। एक दिन सफाई करते समय एक कांच का गिलास उसके हाथ से नीचे गिर गया। इस कारण दुकान का मालिक उस पर गुस्सा हो गया और उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। विजू रोता रोता घर चला आया। बिना कुछ खाए वह सो गया। नींद में उसने एक परी को देखा। परी ने उससे कहा कि यदि वही उसकी पहेली का जवाब देगा तो वो टूटे हुए कांच के गिलास को फिर से जोड़ देगी। खुशी के मारे वह सपने में उछलने लगा। उसी वक्त उसकी आँख खुली, तब उसे पता चला कि वह सपना देख रहा था। विजू बहुत ही निराश हो गया। दूसरे दिन घूमते घूमते वह एक ग्रंथालय में आया। उसने ग्रंथालय में बैठकर किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन ग्रंथालय ने उसे मना कर दिया। ग्रंथपाल ने उसे मना कर दिया। उसी वक्त वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति आए। उन्होंने जब यह जाना कि वह गरीब बच्चा किताबें पढ़ना चाहता है, लेकिन रुपए न होने के कारण वह पढ़ नहीं सकता, तब उन्होंने स्वयं ठान लिया कि उस गरीब बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च वे स्वयं करेंगे। सचमुच विजू की तकदीर बदल गई। आगे चलकर वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। कठिन परिश्रम का फल सदैव हितकारी होता है। मेहनत के बल पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब कल्पना पल्लव। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए।
आंसर, जन्म स्थान या अपने देश को मातृभूमि कहा जाता है। मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, वह जन्मदात्री है। मातृभूमि मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करती है। मातृभूमि के कारण मनुष्य पहचाना जाता है, वह माता स्वरूप होती है। मातृभूमि से प्राप्त अन्न खाकर हमारा विकास हुआ है, उसी की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं, वह हमारे लिए वंदनीय है। इसलिए उसकी सेवा में अपना जीवन अर्पण करना हमारा कर्तव्य होता है। अब स्वयं अध्ययन, विकास की ओर बढ़ता हुआ देश भारत देश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाइए। महत्वपूर्ण कार्य, ग्रामीण विकास, गाँव में बिजली तथा सड़कों का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, अनिवार्य शिक्षा, विज्ञान की तकनीकी में विकास, अर्थव्यवस्था में सुधार, रोजगार में वृद्धि। भाषा बिंद, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करें। तो देखते हैं हम आंसर, पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम। नरेश खेल रहा है, ये है अर्धविराम। मैंने उसे बहुतेरे समझाया पर वह नहीं माना। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम क्या कर रहे हो? योजक चिन्ह, रामकृष्ण महापुरुष थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाह क्या बात है। एकरा अवतरण चिन्ह, कामायनी महाकाव्य है। दोहरा अवतरण चिन्ह, मैंने उसे कहा तुम कल तक अपना काम पूरा कर लेना। निर्देशक चिन्ह, अशोक का मानना था सभी लोगों में समानता स्थापित हो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।